बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और मज़े में होंगे। लेकिन मौसम आपने देखा था कि कल और परसों कितना खूबसूरत था और आज आप मौसम देख रहे हैं कि धूप निकली हुई है और लेकिन ठंडी हवाएं भी है। लेकिन हमारा जो सियासी पारा है वो इस वक्त बड़ा गर्मा गर्मी उसमें जारी है। तो अभी भी कौमी असम्बली का इजलास है। जैसे कि आपको पता है कि कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए और उसके बाद उन्होंने एक तवील तकरीर की और आज उनकी हलफ बर्दारी की भी तकरीब है। इस मुतालिक भी आगे चलकर वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या कुछ होने जा रहा है आने वाले दिनों में। आज कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त भी जारी है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर कर चुके हैं अभी जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं और अपोजिशन यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद जो पीटीआई के अरकान जो उसमें शामिल हो गए थे उनकी जनब से मुसलसल शोर शराबा किया जा रहा है। आज 3 बजे ऐवान सदर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की भी तकरीब है। तो चले शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है जी सदारती इंतखाबात। वज़ीर आज़म के हवाले से तो हो गया, सारे मामलात हो गए, दे दिए गए वोट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए। लेकिन अभी जो है वो एक अहम मामला रहता है वो है सदारत के इलेक्शन। सदारत का इलेक्शन अभी होना है जिसके लिए आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के जो नामजद किए गए हैं उम्मीदवार वो हैं मियां आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से और जो बाकी इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से नामजद उम्मीदवार हैं सेनेट के हवाले से, सदारत के हवाले से। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी जानिब से महमूद खान अचकजई को नामजद किया गया है। दोनों के दरमियान कड़ा मुकाबला है, सख्त मुकाबला देखने को आ रहा है और ये होने जा रहे हैं जी 9 मार्च को होने जा रहे हैं सदारत के हवाले से इंतखाबात। और आपको पता है कि सेनेटर्स और तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो पार्लियामेंट हाउस में पोलिंग करेंगे। वो जो है वो पोलिंग का किरदार अदा करेगा पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पर पोलिंग होगी। उसके बाद जब जो भी सेनेटर जो है वो मुंतखब होगा उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हलफ लेते हैं। इस मुतालिक भी बात करेंगे कि इसका तरीका कार क्या होता है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सेनेट के हवाले से इलेक्शन। सदारती इलेक्शंस की तारीख जो है वो 9 मार्च है। 9 मार्च को इलेक्शन होगा। बज़ाहिर जो है वो ये नज़र आ रहा है कि जो है राबतों का भी सिलसिला भी जारी है। आज जो है वो उसकी जांच पड़ताल हो रही है। उसके बाद जो है वो लिस्ट आवेजा कर दी जाएगी। इसमें एक अहम पहलू ये है कि आसिफ अली जरदारी की कागजात नामजदगी तो मंजूर हो गए हैं। सदारत के इलेक्शंस के हवाले से कोई एतराज़ उसके ऊपर आयद नहीं किया गया, दायर नहीं किया गया। उनके कागजात नामजदगी जो थे वो क्लियर हो गए हैं। लेकिन महमूद खान अचकजई के हवाले से जो कागजात नामजदगी हैं उन पर फैसला महफूज हो गया। अब देखें वो कब सुनाया जाता है, क्योंकि कल तक की लिस्ट आवेजा करनी है तो मुमकिन तौर पर जो है वो आज या शाम तक जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा कि आया कि उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद होते हैं या फिर मंजूर होते हैं। इस हवाले से फैसला भी महफूज हो गया है। तो जी सबसे अहम बात ये है, इस मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने, ज़राए से ये खबर सामने आई है कि आसिफ अली जरदारी ने जो है वो MQM के सरबराह जो है उनसे टेलीफोनिक रबता किया है। आसिफ अली जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से रबता किया है और उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि मतलब जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर पहले बातचीत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी हिमायत हासिल करना चाहते हैं सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, आप हमें वोट दें और हमारी हिमायत करें। जिस पर उनकी जानिब से जो है वो अच्छी गुफ्तगू शुनीद तो हुई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम मुशावरत के बाद पार्टी जो अरकान है उनसे डिस्कशन के बाद आपको बताएंगे, मुशावरत के बाद आपको जल्दी ही जवाब दे देंगे। लेकिन इसमें एक अहम पहलू ये भी है कि जब फारूक सत्तार से सवाल किया गया कि सदारत के इलेक्शंस में आप क्या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट करेंगे, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने हमसे कोई राबता नहीं किया और अगर वो राबता करेगी भी, बात होगी भी, तो हम उनसे 15 सालों का हिसाब भी मांगेंगे। अब देखना ये है कि क्या MQM जो है वो उनको सपोर्ट करती है कि नहीं करती। बज़ाहिर तो जो है लग नहीं रहा कि वो उनको सपोर्ट करेगी। दूसरा ये है कि जो JUI फे है वो तो आपको पता है कि उन्होंने कौमी असम्बली से भी बाइकआउट कर रखा था, वहां पर भी उन्होंने नहीं हिस्सा लिया था और अब वो यही सामने आ रहा है कि वो शायद सेनेट में भी वोट नहीं देंगे आसिफ अली जरदारी साहब को। तो सेनेट की इस वक्त 10 नशिस्तें खाली हैं। बज़ाहिर सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन 10 नशिस्तों का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि शायद आसिफ अली जरदारी को इन 10 नशिस्तों का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेनेट की एक एक नशिस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस वक्त 10 नशिस्तें खाली हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सेटबैक हो सकता है। लेकिन तमाम इत्तेहादी भी उनके साथ हैं। अब देखें कि MQM और JUIF की जो है वो हिमायत हासिल कर सकते हैं
लें या फिर नहीं। अगर वो हिमायत हासिल कर लें तो शायद फिर कोई चांस बन जाए, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये 10 सीटें जो है वो फ़र्क पैदा कर देंगी। तो महमूद खान अचकज़ई के जो कागज़ात नामज़दगी हैं उन पर फैसला महफूज है। अब देखना यह है कि वो आज शाम तक या फिर अब से कुछ देर बाद सुनाया जाता है और उसमें फिर क्या पेशरफ्त होती है। फिर हाजिर होंगे इस तरीक़ेकार के साथ कि सेनेट के इलेक्शंस का तरीक़ाकार क्या होगा।